स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा मैथ में परेशानी होती है वो है फैक्टराइजेशन का टॉपिक। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि कौन से क्वेश्चन को किस पे फैक्टराइज करना है, और ये मैथ का एक बेसिक भी है। तो हम यहाँ लेके आए हैं, हमने बोर्ड पे लिख भी रखा है कि 7 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन है। कौन से क्वेश्चन को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन, 7 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। पहला आप देख रहे होंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो मेथड लगाया जाता है। दूसरा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। थर्ड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। फोर्थ सम ऑफ टू क्यूब्स। फिफ्थ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। सिक्स फैक्टर बाय ग्रुपिंग और सेवन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को किस टाइप पे बनाना है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। अब हमारा एक पहला टाइप है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज कि मैथ कैसे अच्छा हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ अच्छा हो पाना बड़ा मुश्किल है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बना है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में से नॉर्मली आपको ये क्या रहेगा, 2 टर्म रहेंगे या 3 टर्म, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने फिर कहा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका अच्छा मैथ होगा ही नहीं। तो देखिए जैसे इसमें रहेगा क्या, ऐसे लेते हैं 9x² y प्लस ले लेते हैं 6xy²। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। अब फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ जैसे हमने कहा 6 को फैक्टराइज करिए, तो 6 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है फैक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? फैक्टर फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो देखिए इसका जो नॉर्मल तरीका है कि पहले नंबर में आपको कॉमन लेना है, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट, नाम ही है ग्रेटेस्ट। तो नंबर में सबसे ज्यादा क्या है, 1 भी है, और जो सबसे ज्यादा है 3। अब वेरिएबल में लेना है, तो x कॉमन है, तो x, लेकिन सबसे कम पावर। ध्यान रखेंगे फैक्टर जब हम ले रहे हो तो कॉफिशिएंट यानी जो नंबर है उसमें मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट, और जब वेरिएबल ले रहे हो तो सबसे कम पावर लेना है। तो यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1 यानी सबसे कम पावर 1 लेना है। अब देखिए यहाँ y का पावर 1, y का पावर 2, तो y का पावर 1। फिर से सुने, नंबर में ग्रेटेस्ट लेना है सबसे ज्यादा, और वेरिएबल में सबसे कम पावर। अब देखिए ले लिया आपने कॉमन। अब हर एक टर्म को, इस टर्म को इससे डिवाइड करें, तो नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो देखिए 9 को पहले 3 से डिवाइड दीजिए, 3 मिलेगा। x का पावर 2 को x से डिवाइड दीजिए, तो x का पावर 1 मिलेगा। और y का पावर 1 को y के पावर 1 से डिवाइड दीजिए, तो y मिलेगा। अब प्लस फिर इस टर्म को इससे देना है, तो 3 से 6 को दीजिए, नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 6 को 3 से दीजिए, 2 मिलेगा। x का पावर 1 को x से, तो 1 मिलेगा। y का पावर 2 को y के पावर 1 से, तो y मिलेगा। तो यही आगे फैक्टर फॉर्म में आ गया। मतलब एक चीज यहाँ समझिएगा, 9x² और प्लस 6xy², ये दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हम लिखते हैं 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो ये इसी फॉर्म का लिखा हुआ है, फैक्टर फॉर्म का। अब हमने आपको कहा भी कि क्यों फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। तो जैसे आप 10 में जाएंगे तो जीरोज उससे फाइंड आउट होते हैं, तो वही आगे पढ़ना होता है। जितना पावर उतना ही फैक्टर होता है, उतने ही जीरोज होते हैं। और फिर इससे कोई भी, वो जीरोस का मतलब निकलता क्या है कि ये कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इससे ग्राफ ड्रॉ होते हैं। तो अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आप 7 8 के हैं तो नॉर्मली इसे आप बनाइए। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ परेशानी क्या होती है कि कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए पहले आप इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो 9 और प्लस 6 फैक्टर फॉर्म में लीजिए। तो करना क्या है, जैसे 9 को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में करिए, यानी 1 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 1 1, यहाँ 3 3, तो लिख लेना है 1 इंटू 3। अब क्या बच गया, 3 और प्लस 2, इस तरीके से। और अब यहाँ पे x² और प्लस x,
तो x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स और इसको लिख सकते हैं x, यानी दोनों में क्या मिल रहा है x, तो x प्लस 1। और अगर y क्या है यहाँ पे y और प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं y प्लस वाई इंटू वाई, और y है तो 1 प्लस वाई। तो इसी को आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। और एक तरीका है, चलिए देखते हैं क्या। और आप इसे कैसे बना सकते हैं, 9x स्क्वायर वाई और प्लस 6 वाई स्क्वायर। तो आप इसको लिखिए 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। देखिए जी, हमने क्या किया, इसको पूरे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रखा। अब जो जो मिलता है, इधर एक 3 इस टर्म में, यहाँ एक 3 लिख लें आप। फिर और कौन मिल रहा है, जितना ज़्यादा कॉमन मिल सके। फिर यहाँ एक x, कोई भी x ले सकते हैं, और फिर यहाँ ये y, तो यहाँ कोई भी एक y को रिंग कर दीजिए, एक y हमने दिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 3x और प्लस यहाँ 2y बच गया। तो देखिए, ये आपको अगर आसान तरीका लगता है तो इससे बना सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो फिर इस तरह से स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टाइप्स बच गए हैं आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो टाइप बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।